नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर और आज हम बात करने वाले एक ऐसी ऐप के बारे में जो हमारी पूरी ऑनलाइन एक्सपीरियंस को बदलने वाला है। अभी क्या होता है, हमें अगर कुछ सब्जी चाहिए, ग्रोसरी चाहिए तो उसके लिए एक ऐप है, कपड़े खरीदने हैं तो उसके लिए कोई और ऐप है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो उसके लिए अलग ऐप है। लेकिन आप इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया या एक ऐसा ऐप जिसमें ये सारे ऐप हों। तो आप कहेंगे कि भाई अमेज़ॉन में भी तो सब मिलता है, एप्पल फ़ोन से लेकर एप्पल सेब सब मिलता है अमेज़ॉन पे। बट मैं जिस ऐप की बात कर रही हूँ उसमें सिर्फ सारी चीज़ें नहीं होंगी। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ऊबर, ओला, जितने आपके फेवरेट ऐप हैं उन सबको आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ एक ऐप से। मैं कोई बहुत जादुई बात नहीं कर रही हूँ, ये एक रियलिटी बहुत जल्दी इंडिया में होने वाला है और इसका नाम है ONDC। इसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये सरकार का, इंडियन मोदी सरकार का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है। जैसे UPI आए थे आपके और हमारी जिंदगी में और उसने हमारे पूरे ऑनलाइन पेमेंट का एक्सपीरियंस बदल दिया। अब आपको अलग अलग जगह नहीं जाना है, एक UPI से सारे पेमेंट्स हो सकते हैं। वैसे ही एक ONDC से सारी शॉपिंग हो सकती है। तो इसका एक बेनिफिट तो समझ में आया कि सारा एक्सपीरियंस एक बार में हो रहा है, अलग अलग ऐप नहीं डाउनलोड करने हैं, अलग अलग सारी चीज़ें नहीं करनी है, हर जगह जाके अपना एड्रेस पिन नहीं डालना है। एक कन्वीनियंस हो गया। दूसरा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस जिसकी वजह से सरकार इसे इतना पुश कर रही है वो है प्राइसिंग। अभी आपने देखा होगा जितने हमारे छोटे दुकानदार हैं, किराना स्टोर ओनर्स हैं, छोटी शहरों में जैसे पहले एक मार्केट्स हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स होते थे, बाकी मार्केट्स, फूड मार्केट्स होते थे, वो सब एक तरह से ऑनलाइन बिजनेस से compete नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी दुविधा में है। एक तरह से सरकार ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। वो कैसे कर रही है? वो कह रहे हैं कि हम एक बेसिक प्लेटफॉर्म ले आएंगे जो डेमोक्रेटाइज कर देगा सारी प्राइसिंग को। मतलब आप ही सोचिए, अगर आपको एक सपोज फादर्स डे अभी निकला जैसे, और सबने अपने फादर्स के लिए कुछ ना कुछ खरीदा होगा। मैंने भी अपने फादर के लिए एक हेडफोन खरीदे। अब हेडफोन खरीदने के लिए मैंने पहले अमेज़ॉन पे प्राइस चेक करा, फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे प्राइस चेक करा, फिर मैंने अपने डीलर को फ़ोन मिला के पूछा कि देखिए मुझे इस पर मिल रहा है, आप बताइए आप मुझे क्या रेट दे सकते हैं। वैसे ही अगर आप सोचिए ये सब आपको ना करना पड़े, एक ही ऐप पे आपको सारी प्राइसिंग का कंपैरिजन मिल जाए, तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट क्या करेंगे? वो अपने प्राइसेस कंपीट करना बेटर कर देंगे। वैसे ही सरकार का ये भी कहना है कि अभी जोमेटो और स्विगी जैसे है, ये अपना कॉस्टिंग, अगर इनकी ट्रैफिक आवर्स होते हैं और हाई इनका यूजर बेस चल रहा होता है तो उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वो खुद डिक्टेट करते हैं कि आपका डिलीवरी प्राइस क्या होगा। लेकिन अगर आपको एक ही ऐप पे ये सारा कंपैरिजन करने को मिल जाए तो आप तो वही चूज करेंगे ना जो सस्ता है, जो आपके लिए सही दाम पर पहुंचा रहा है, आपके घर जल्दी पहुंचा रहा है। तो ये जो हेल्दी कंपटीशन है, इससे आपको और मुझे बेस्ट प्राइस मिलने वाला है। तीसरा, इसका बहुत एक्साइटिंग एक नुआंस है ONDC का जो होने वाला है। ONDC में सपोज मुझे ऑर्डर करना है अपने एक फेवरेट रेस्टोरेंट से। अब वो रेस्टोरेंट मेरा खाना बना तो रहा है लेकिन मेरे एड्रेस पे डिलीवर नहीं करता है। अगर वो रेस्टोरेंट ONDC पर है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जोमेटो से ऑर्डर प्लेस करूंगी और बोलूंगी ज़ेप्टो तुम जाके उसे वहां से डिलीवरी उठा के मेरे घर ले आओ। Isn't that like so exciting? So ये बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज आने वाला है इस ONDC से, और ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा इसके लिए। नंदन नीलकनी जो बहुत ही जाना माना नाम है, उन्होंने सरकार के साथ पहले भी आधार पे बहुत सारा काम करा है, वो इस पर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अगस्त ऑफ 2022 तक कुछ 100 सिटीज में इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू होने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि वो इंड्यूस कर रहे हैं, वो एक्साइट करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी जितने किराना स्टोर्स हैं कि आप भी आइए इस प्लेटफॉर्म पर, और फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए सबके लिए। जो बेस्ट प्राइस है, जो बेस्ट डिलीवरी दे रहा हो, उसकी वो आप और हम यूज़ कर पाएँ। तो अभी तक तो ये काफ़ी टू गुड टू बी ट्रू जिसे बोलते हैं इंग्लिश में है कि ऐसा तो नहीं है इसमें, मतलब कुछ तो पेच होगा, कुछ तो इसमें
नुआंस निकलेगा या कुछ ड्रॉबैक निकलेगा। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें संभालने की ज़रूरत है, जिसके बारे में सरकार को भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक बात है कि ओएनडीसी पे कौन कौन सी बड़ी कंपनियां आती हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो एक प्लेटफॉर्म है, राइट? इट्स लाइक अ मॉल। एक मॉल में कौन कौन सी स्टोर्स अपने कौन कौन से ब्रांड्स अपने स्टोर खोलते हैं, वो डिसाइड करता है वो मॉल कितना सक्सेसफुल होगा। वैसे ही ओएनडीसी का सक्सेस डिपेंड करेगा कि सरकार कितने सारे ब्रांड्स को उस ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे ला सकती है। और ब्रांड्स को भी सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए क्या मॉनेटरी बेनिफिट है इस पर आने का। इसके अलावा सरकार को यह भी देखना होगा कि बाकी जो एप्स में एक्सपीरियंस होता है 10 मिनट में आपके घर में जो आपको चाहिए, कच्चा पका, यहाँ का बाहर का जो भी प्रोडक्ट चाहिए आजकल सब डिलीवर करते हैं। तो वो जो यूजर एक्सपीरियंस के ऐप और हम आदी हो गए हैं, जो खटाक से काम होता है, फटाफट पेमेंट हो जाता है, कोई ग्लिच नहीं है, वो एक्सपीरियंस क्या ओएनडीसी पर आपको मिलेगा कि नहीं? तो ये कुछ दो सवाल हैं जो सरकार को अभी इन्हें क्रैक करना बचा है। बट उसके अलावा ओएनडीसी कहा जा रहा है विश्व भर में बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होगा, और इंडिया जैसे मार्केट स्पेस में अगर ये आता है तो ये एक गेम चेंजर होने वाला है। ऐसी और सारी अपडेट्स के लिए मनी कंट्रोल देखते रहिए।